नागदा को जिला बनाए जाने का विरोध खाचौद वासियों द्वारा किए जाने के संदर्भ में निंदा प्रस्ताव पारित किए जाने तथा पूर्व में खाचौद के कई अधिवक्ताओं द्वारा नागदा में न्यायालय स्थापना का विरोध किए जाने के फलस्वरूप खाचौद के अधिवक्ताओं को नागदा अभिभाषक संघ में दी गई सदस्यता निरस्त करने के बाबत बुधवार को अभिभाषक गणों ने नागदा अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। नागदा के लिए जो जिला बनाने का नोटिफिकेशन हुआ है उसके विरोध में खाचौद वाले अलग से खाचौद में जिला बनाने की बात कर रहे हैं। उनके लिए अभिभाषक संघ नागदा इस बात का विरोध करता है जो नागदा में आके सब काम करने के बाद भी नागदा को जिला बनने विरोध कर रहे हैं। अभिभाषक संघ नागदा उसका विरोध करता है। मैं ज्ञापन का पढ़कर सुनाता हूँ। प्रति श्रीमान अध्यक्ष महोदय, अभिभाषक नागदा विषय नागदा को जिला बनाए जाने का विरोध खाचौद वासियों द्वारा किए जाने के संदर्भ में निंदा प्रस्ताव पारित किए जाने तथा पूर्व में खाचौद के कई अधिवक्ता द्वारा नागदा में न्यायालय स्थापना का विरोध किए जाने के फलस्वरूप खाचौद के अधिवक्ताओं को नागदा अभिभाषक संघ में दी गई सदस्यता निरस्त करने बाबत तथा दी गई सदस्यता निलंबित किए जाने बाबत माननीय महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि अधिवक्ता गण अभिभाषक संघ नागदा के सदस्य होकर विधि व्यवसाय करते हैं। दिनांक 28/7/2023 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी राजपत्र के प्रकाशन में नागदा को जिला बनाए जाने बाबत दावे आपत्ति की अधिसूचना जारी की गई है, जिसे लेकर खाचौद के निवासियों द्वारा नागदा को जिला बनाए जाने पर गंभीर आपत्ति दी गई है। उक्त तारतम्य में खाचौद वालों के द्वारा दिनांक 3/8/2023 को खाचौद नागदा बंद का आह्वान किया गया है, जो कि गौर निंदनीय है। महोदय, इसी तारतम्य में श्रीमान जी को यह अवगत कराना अति आवश्यक है कि नागदा शहर के लोगों ने हमेशा ही बड़ा हृदय दिखाया है और नागदा के सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर नागदा में न्यायालय की स्थापना कराई गई है, जिसमें भी खाचौद के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में विरोध किया जाकर आपत्ति ली गई ताकि नागदा में न्यायालय न आ सके। महोदय, किंतु आज तक नागदा शहर के लोगों को अभिभाषक संघ के सम्मानित सदस्यगण द्वारा कभी भी खाचौद वालों या खाचौद के अधिवक्ताओं को कभी भी विरोध नहीं किया है, किंतु कड़े मन से आज यह ज्ञापन के माध्यम से श्रीमान जी को अवगत कराया जाकर मांग की जाती है कि खाचौद के अधिवक्ता द्वारा नागदा में न्यायालय की स्थापना के फलस्वरूप वर्तमान में खाचौद वालों द्वारा नागदा को जिला बना जाने के विरोध करने व दिनांक 3/8/2023 को खाचौद बंद आह्वान किए जाने के कारण से हम अधिवक्तागण महोदय आपसे मांग करते हैं कि खाचौद के अधिवक्ता गणों को दी गई सदस्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए व खाचौद बंद के आह्वान के तारतम्य में आज ही अति आवश्यक बैठक बुलाकर खाचौद बंद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए, यही निवेदन है। बहुत ही सदस्य अभिभाषक संघ नागदा के सभी सदस्य को साइन। आज अभिभाषक संघ नागदा के मेरे साथियों ने ज्ञापन इस आशय का दिया है अभिभाषक संघ नागदा को कि खाचौद के कुछ अभिभाषक जो नागदा जिला बनने जा रहा है उसका पूर्ण विरोध कर रहे हैं और उनकी सदस्यता अभिभाषक संघ नागदा से सस्पेंड की जाए। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभिभाषक संघ नागदा में खाचौद के 3 या 4 ही एडवोकेट नागदा अभिभाषक संघ के मेंबर हैं और जब वो 3-4 जो लोग मेंबर हैं अभिभाषक संघ नागदा में, उनको जब सदस्यता दी गई तो उनसे लिखित रूप में इस आवेदन लिया गया है कि भविष्य में हम कभी भी अभिभाषक संघ नागदा के निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। दूसरा, नागदा में जो नवीन न्यायालय भवन बनने जा रहा है और उसमें जो कक्ष प्रस्तावित है अभिभाषकों के लिए, उन कक्षों को प्राप्त करने की पहली प्राथमिकता नागदा के अभिभाषक मूल निवासी हैं उनकी रहेगी। तत्पश्चात यदि कोई कक्ष बचते हैं तो उनका भी निर्णय अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी करेगी कि देना उचित है या नहीं है। उनका जो निर्णय अभिभाषक संघ के कार्यकारिणी का रहेगा वह उन पर मान्य होगा। अब चूंकि अभिभाषक संघ को आवेदन इस आशय का है कि उनको यहाँ से मेंबरशिप निरस्त की जाए, है ना, तो किसी भी नीतिगत संगत फैसले में अभिभाषक संघ के खाचौद का कोई भी अभिभाषक शामिल नहीं होगा। नागदा जिला बनाना अभिभाषक संघ की प्राथमिकता है और रहेगी। जिस दिन अभिभाषक संघ के, चूंकि आज जो इस मुहिम को चला रहे हैं वो खाचौद से, जो मेरी जानकारी में है कि शायद सेठी जी उसकी अगुवाई कर रहे हैं और जो अभिभाषक संघ नागदा के अंदर 3-4 लोग हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी में मुकेश सुराना, उनके पुत्र और एक कोई मैडम है, 3 या 4 ही लोग हैं।
इनके द्वारा यदि कोई मुहिम जारी की जाती है और उसका मूवमेंट बनाया जाता है तो निश्चित रूप से आप आश्वस्त रहें कि मैं उनकी मेंबरशिप नागदा अभिभाषक संघ से सस्पेंड करूंगा। हर हित में नागदा के अभिभाषक संघ का पूरा ही यह निर्णय रहेगा कि किसी भी तरीके से जो जिला बने उसमें हमारा योगदान रहे और उसमें आने वाली हर बाधा को हम एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और किसी भी सूरत में ऐसे तत्वों को यहाँ हावी नहीं होने देंगे। आप निश्चित आश्वस्त रहिए। खाचोद के अभिभाषक संघ की सदस्यता जो मेंबर है उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने पर जो आवेदन दिया है, वास्तव में मैं खाचोद के अभिभाषक संघ के सम्मानीय साथियों को ये आपके माध्यम से ये अवगत करना चाहता हूँ कि वास्तव में उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई भी स्थिति बनती है तो खाचोद से नागदा की जो दूरी है 15 किलोमीटर है, वो इस दूरी से जब जिला के लिए जाएंगे तो 70 किलोमीटर, तो शायद वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देख रहे हैं, जबकि जनता का हित देखना चाहिए। तो जनता सर्वोपरि है, इसलिए उनको ये देखना चाहिए कि खाचोद से नागदा आते हैं तो 15-20 मिनट लगते हैं और वापस जाने में 15-20 मिनट लगते हैं। तो मुझे आश्चर्य इस बात का है कि 70 किलोमीटर दूर की दूरी क्यों तय करना चाहते हैं। दूसरी बात ये रही कि खाचोद में जो जिला बनाने की बात हो रही है, मैं भी खाचोद से ही हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि जहाँ जहाँ पॉपुलेशन के मान से, ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के मान से, प्रकरणों की स्थिति के मान से, सब तरह से पूरी तरह से भौगोलिक दृष्टि से, सब दृष्टि से ही नागदा सर्वोपरि है। और नागदा के लिए जो मांग अभिभाषक संघ ने भी की है और हमारे अन्य साथियों ने सभी ने की है, इसलिए नागदा को जिला बनाना, उसमें अगर कोई बाधा आती है, जैसा कि हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष महोदय ने कहा है, तो वास्तव में इसके लिए हम उनका भी जो भी होगा हमारे संघ के लोग निर्णय लेंगे। आज अभिभाषक संघ नागदा के सदस्यों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो इस संबंध में दिया गया है कि नागदा को जिला बनाने के लिए जो प्रस्तावित किया गया है नोटिफिकेशन के द्वारा, उसमें खाचरोद अभिभाषक संघ के कुछ सदस्यों के द्वारा भारी विरोध किया गया है कि नागदा को जिला ना बनाया जाए। तो हमारा ज्ञापन दिया गया है कि उन सदस्यों के द्वारा जो कि नागदा को किसी भी तरह से विकासशील होने में या उन्नति में बाधा पहुंचाते हैं, उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाए और उनको हमारे यहाँ नागदा में जिसकी सदस्यता वगैरह दी गई है तो उसको फिर निरस्त किया जाए। तो हम इस बात का आश्वासन दिलाते हैं कि अगर नागदा की उन्नति में या प्रगति में किसी तरह से भी किसी भी सदस्य के द्वारा कोई विरोध किया जाता है तो हम बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि उसका हम यहाँ से निश्चित रूप से सदस्यता काट दिया जाएगा और उनका किसी भी तरह से हमारे अधिवक्ता संघ के द्वारा सहयोग नहीं किया जाएगा। आज अभिभाषक संघ नागदा को अभिभाषक संघ के माननीय सदस्यों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इस कार्य हेतु के जो भी अभिभाषक संघ खाचरोद के सदस्य हैं वो नागदा को जिला बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके नागदा की सदस्यता को निलंबित किया जाए। जैसा कि पूर्व अध्यक्ष महोदय ने बता दिया है कि ऐसे कोई सदस्य जो विरोध कर रहे हैं वो लोग यहाँ उपस्थित, यहाँ के सदस्य 3 या 4 लोग हैं जो उपस्थित यहाँ के मेंबर हैं। अब ऐसी स्थिति में यही निवेदन है मीडिया के माध्यम से या हमारे खाचरोद के जो भी रहवासी निवासी हैं उनकी भावनाएं अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो भी विकास चाहते हैं, लेकिन विकास किसी का विरोध करके विकास नहीं होता है। वो अपना विकास स्वयं करें, किसी की टांग खींच कर विकास कभी नहीं होता है। वहाँ की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ उनको सड़क पर आकर उस चीज़ के लिए आंदोलन करना बेहतर होगा। इसके बाद भविष्य में कभी ऐसी स्थितियाँ, उनकी भौगोलिक स्थितियाँ, सब स्थितियाँ अनुकूल रहीं तो निश्चित रूप से नागदा उनके जिला बनने के लिए बिल्कुल सहयोग प्रदान करेगा हमारी तरफ से। लेकिन आज की स्थिति में वो विरोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अभिभाषक संघ नागदा इस चीज़ का घोर विरोध करता है कि यदि किसी भी संघ सदस्यों के द्वारा, वहाँ के सदस्यों द्वारा नागदा को जिला बनाए जाने में बाधा उत्पन्न की जाती है तो उनका बिल्कुल विरोध किया जाएगा, पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा और अध्यक्ष महोदय द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएंगे उसमें संपूर्ण सदस्य, संपूर्ण कार्यकारिणी उनका सहयोग प्रदान करेंगे। जैसा कि सभी को विदित है कि नागदा को जिला बनाए जाने की मांग विगत 15 वर्षों से चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान साहब का नागदा आगमन हुआ और इस जिले की मांग ने जोर पकड़ा, उसके बाद से ये देखने में आया है कि खाचरोद क्षेत्र के कुछ नागरिकों द्वारा और उसमें सम्मिलित कुछ अभिभाषकों द्वारा नागदा को जिला बनाए जाने का विरोध किया जा रहा है और उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ हमारे अभिभाषक संघ के साथी भी विरोध में सम्मिलित है। मैं अभिभाषक संघ नागदा जो भी इस संबंध में निर्णय लेगा मैं उसका समर्थन करूंगा और नागदा को जिला बनाए जाने के लिए जो भी आवश्यक होगा अभिभाषक संघ जो भी कदम उठाएगा मैं उसमें शहर अपना समर्थन व्यक्त करता हूँ। जो विरोध किया जा रहा है
उसके विरोध के फलस्वरूप हमने भी आज माननीय अध्यक्ष महोदय अभिभाषक संघ नागदा को एक ज्ञापन दिया है कि उनका निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए और ये इनके प्रकार किसी भी तरीके से नागदा जिला का विरोध करने का जो उनका निर्णय है इसका हम विरोध करते हैं। यही है, ये बहुत बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अभिभाषक हमारे जो साथी हैं जो इसको रोड़ा जो बीच में अपना अटका रहे हैं, मैं बहुत निंदा करता हूं। और इस तरह से विकास में नहीं करना चाहिए। और जिला बनता है तो ये जिला सबके लिए है, कोई एक नागदा के वासियों के लिए नहीं, जिला नागदा के लोग ही इसमें। जो नागदा की जिला बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का जो कार्य हुआ है उसका स्वागत करता हूं। खाचरोद अभी जैसे मेरे पूर्व साथियों ने कहा कि नगर वासियों द्वारा या बाहर की द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों के अपने अपने स्वार्थ होते हैं और उनने कुछ भी किया। लेकिन आज का मैं एक ताज़ा उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। कल भी मैंने चौराहे पे अपने भाषण में ये कहा कि खाचरोद नागदा दो भाई की तरह और उनको लड़ाने के जो प्रयास अचानक इस प्रक्रिया के इतने साल तो कोई प्रयास नहीं हुए, अचानक जो किया गया वो एक निहित स्वार्थ उनका हो सकता है जो भी उसको कर रहा है। लेकिन मैं अभी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस खाचरोद में दिलीप सिंह गुर्जर जी की चल रही थी, उस दौरान मैं भी वहाँ बैठा हुआ था और फ़ोन यहाँ से आया समीर अंसारी जी का। तो मैं उनको बोल के आया भैया खाचरोद से उज्जैन स्टेशन उतरने के बाद कोठी पैलेस जाने में जितना समय लगता है उससे कम समय में मैं अभी नागदा जा रहा हूँ। वहाँ पे मर्डर केस में बहस करके आपको फिर 3:30 बजे खाचरोद में मिलूँगा। इससे ज़्यादा सुविधा क्या हो सकती है। जिला मुख्यालय पास में बनने के जो लाभ हैं वो पूरे अंचल को, खाचरोद नागदा पूरे विधानसभा क्षेत्र को मिलना है। निश्चित ही कोई नागदा नगर में इतनी जगह नहीं कि सारे विकास कार्य बिल्कुल नागदा में, नागदा के आसपास के सारे क्षेत्रों को उसका पूरा लाभ मिलेगा। और यदि वाहन सुविधा से लेके 4 लेन की भी प्रस्तावित है रतलाम से देवास के बीच के, तो वो सारे जो एस्पेक्ट है उससे खाचरोद को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना है। और खाचरोद की बात करके केवल अड़ंगेबाजी जो की जा रही है, अब आप ये कहाँ का तू कहे कि नागदा में नहीं हमको तो उज्जैन में रख दो, तो जनता को दुखी वो करना चाहते हैं जिस तरह की बातें करते हैं। मेरा निवेदन है कि ये जो मामला है निश्चित ही जिला मुख्यालय नागदा भी बनता है, खाचरोद से आने में बहुत सुविधा रहेगी। कई काम जो आज हम उज्जैन में जाके वकीलों को देना पड़ते रेवेन्यू के, जिला मुख्यालय बन जाने के बाद सारे काम हम खुद कर पाएंगे, हमारे काम को दूसरे को नहीं सौंपना पड़ेगा। तो इससे हमारे धंधे का भी फायदा होगा, लोगों का भी फायदा होगा। कई सौगातें यदि आती है इस माध्यम से, इंजीनियरिंग कॉलेज या जिस तरह के मेडिकल कॉलेज भी जिला मुख्यालय पर होते हैं, वो सारी सौगातों का जो लाभ खाचरोद क्षेत्र को मिलता है, नागदा क्षेत्र को, तो उसका लाभ खाचरोद को भी प्राप्त होगा। तो जिस तरह की बात आपस में लड़ाने की जा रही है वो नहीं होना चाहिए और सबको मिलजुल कर इस प्रयास का स्वागत करना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।